भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने यहाँ उपस्थित हुए और यहाँ उपस्थित होकर आप सबने एक गांव की एकता को दिखाया है, दर्शाया है। जो धमलपुरा जो गांव है, इस गांव में हम पहले नहीं आए, लेकिन यहाँ से बहुत सारे लोग हमारे कार्यक्रमों में आते थे। जब हमने दुर्ग में कार्यक्रम किया या रायपुर में जब भी कार्यक्रम हुआ, तो जब भी हम कार्यक्रम किए तो उस कार्यक्रम में आपके क्षेत्र से कोई ना कोई व्यक्ति गया और इसी का नतीजा है कि हम उस व्यक्ति से कनेक्टेड रहे। तो सबसे पहले तो जोरदार तालियां परदेसी लाल जी के लिए। परदेसी लाल जी एक ऐसे व्यक्ति रहे जो यहाँ के क्षेत्र की समस्या लगातार बताते थे हमको, राहुल जी को बताते थे, संगीता जी को बताते थे, और अपने क्षेत्र से जुड़े जितने भी लोग जो परेशान हैं, किस चीज़ों से परेशान हैं, क्यों परेशान हैं, इसके बारे में जानकारी देते थे। क्या है, हमारे समाज में ऐसे लोग आज की डेट में नहीं हैं जो दूसरों की समस्या को सामने रखने का काम कर रहे हैं। सभी लोग केवल अपने अपने काम करने में लगे हुए हैं। एक बुजुर्ग है, वो अपना बच्चा लालन पालन में लगा हुआ है, जो उनका बच्चा है वो अपने काम धंधे में लगा हुआ है, जो उनका बच्चा है वो पढ़ाई लिखाई में लगा हुआ है। सबके पास अपने अपने काम हैं, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है और हर कोई दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा। ऐसा नहीं है कि हम सोचना नहीं चाहते, लेकिन हमको वो बताने वाला कोई ऐसी कड़ी नहीं मिला। जैसे आपके क्षेत्र की समस्या को लाने वाले परदेसी लाल जी हैं, वो कड़ी हैं आपके बीच की, ताकि हम आपसे जुड़ पाएं। वैसे कड़ी हमने खो दिया। ऐसे बहुत सारे कड़ियां थी हमारे पास, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो संसाधन से संपन्न लोग थे, जो अपने क्षेत्र के जो समस्या है, समस्या का समाधान करते थे। लगभग दशकों से ये होता चला आ रहा है कि जब पुराने ज़माने की जब हम बात देखेंगे, उसमें भी हमको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर मिलेगा जो समाज के लिए सोचता था, लेकिन उस समय के लोग ज़्यादा सोचते थे। आज की डेट में लोग कम सोच पा रहे हैं, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी समस्या है। किसी को परिवार की समस्या, किसी को बच्चे को लेकर समस्या, किसी को पढ़ाई लिखाई को लेकर समस्या, किसी को नौकरी के लिए समस्या, किसी को ज़मीन के लिए समस्या, किसी का घर बंटवारा हो रहा है समस्या। तो ये सारी समस्याओं में सबने अपना अपना ध्यान लगा दिया, और इसी वजह से जो सबसे बड़ी समस्या देश में निकल करके आई, गांव के क्षेत्र में या शहर के क्षेत्र में या जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं, सभी क्षेत्रों में एक समस्या सबके लिए कॉमन मिलेगी, वो है कर्जे की समस्या। आप सभी लोग आए, सबके ऊपर कर्जा तो है। कर्जा एक ऐसी बीमारी है कि कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। ना तो आप किसी को बता पाएंगे और ना ही वो सह पाएंगे उस मानसिक पीड़ा में। कोई भारत देश की स्थिति ये है कि 3500 रुपए के लिए भी एक परिवार ने सामूहिक रूप से आत्महत्या किया है। सामूहिक रूप से। एक तो होता है, चलो मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर कर्जा हो गया है, तो वो व्यक्ति कर्जा नहीं पटा पा रहा है तो खुद टेंशन में है और नहीं जी पा रहा है, तो उसने खुद आत्महत्या कर लिया। लेकिन उसके साथ उसका परिवार तो है, 4 लोग हैं ना। ऐसा भी हुआ है कि 3500 रुपए के लिए 5 लोगों ने सामूहिक रूप से जहर खाया है, आत्महत्या किया है। और ये हमारी आपकी मजबूरी है आज की डेट में कि हम संगठित हो जाएं, क्योंकि हम यदि संगठित नहीं हुए तो जो लोग कर्जा देने वाले हैं वो लोग संगठित हैं। चाहे बैंक हो, NBFC हो, समूह लोन वाले हों, जितने भी संस्थाएं कर्जा देने का काम कर रही है, वो सारी संस्थाएं संगठित हैं। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम आम जनता हैं। आम जनता धर्म के नाम पे बटे हुए हैं, जाति के नाम पे बटे हुए हैं, लिंग के नाम पे बटे हुए हैं, क्षेत्र के आधार पे बटे हुए हैं, और इसीलिए हम सभी इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, एक नहीं हो पा रहे हैं।
जिस दिन ये ताकत हमारी एक हो गई, हम सभी जाति धर्म को छोड़ने लग गए, हम सभी अपने क्षेत्र को छोड़ने लग गए और केवल समाज के बारे में सोचने लग गए, केवल मनुष्यता के बारे में सोचने लग गए, एक एक प्राणी के बारे में सोचने लग गए, उसी दिन से इस समस्या का पतन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे साथ क्या है, हमारे साथ समस्या ये है कि हमको समाधान के बारे में पता ही नहीं है कि समाधान कैसे होगा। समाज में पढ़ाई लिखाई तो करते हैं लोग, 10वीं 12वीं पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद उस पढ़ाई का जो उपयोग करना है वो उपयोग नहीं कर पा रहे। अल्फा बीटा गामा पढ़ लेते हैं, टेन थीटा कॉस थीटा पढ़ लेते हैं, ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं, सारी चीजें पढ़ाई हमने कर ली, लेकिन उसका जब समाज में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट आया, जब समाज में कुछ देने की बात आई, तब हमने हाथ खड़े कर लिया। तब हमारा बच्चा कहीं विदेश में जा रहा है नौकरी करने के लिए, पढ़ाई उसने हमारे क्षेत्र में किया, पढ़ाई हमारे गांव के शिक्षक ने उसको पढ़ाया, हमारे ही स्कूल ने उसको शिक्षा दी, लेकिन वो नौकरी करने कहाँ चला जा रहा है? दूसरे देश, दूसरे क्षेत्र में चला जा रहा है। नहीं, गांव में कुछ नहीं रखा भैया, हम शहर में जा रहे हैं, शहर में कमाई करेंगे। और इस वजह से हो क्या रहा है, इस वजह से इसको ध्यान से समझना। पहले होते थे अनाथ आश्रम जिसमें बुजुर्ग को रखा जाता था। कैसे बुजुर्ग रखते थे? जिसके कोई संतान नहीं होती थी, या फिर जो संतान है, जिस संतान ने उनको छोड़ दिया या घर से बाहर निकाल दिया, तो ऐसे लोग को अनाथ आश्रम में भेजा जाता था। आज की स्थिति यह है कि हर घर एक अनाथ आश्रम में तब्दील हो चुका है। क्यों? जब तक वो बच्चा बचपन में पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है, अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है, तब तक वो अपने माँ बाप के साथ रहता है, लेकिन जब नौकरी की स्थिति आती है तो वो अपने घर को छोड़ करके दूसरा घर संवारने के लिए निकल